यूट्यूब चैनल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को जो मैथ का जो ऑब्जेक्टिव जितना भी सारा क्वेश्चन था उसको हम लोग कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है सो है सिद्ध करें कि 3 + 4 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें पूछना है कि इसको हम लोग क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम कल्पना करेंगे कि हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, कल्पना करेंगे इसे, यहाँ पे लिखेंगे, कल्पना करते हैं हल में कल्पना किया कि 3 + 4 + 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या किया कि कल्पना किए कि 3 + 4 + 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप दूसरा मीनिंग ले निकालिए कल्पना का, यहाँ पर कल्पना किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि जैसे कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q ≠ 0 है। ठीक है, तो हम क्या माने कि 3 + 4 √ 5 क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब P/Q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक तरफ रेशनल नंबर को रखेंगे और एक तरफ इरेशनल नंबर को रखेंगे। ठीक है, एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या। तो चलिए रखते हैं 4 + 4 √ 5 को एक तरफ रखें और ये जो 3 है प्लस में ये इधर चला जाएगा, इक्वल टू के इधर इस साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा P/Q - 3। ठीक है, अब जो 4 है इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा √5 = P/Q - 3 = 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो √5 है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये जो मेरा आया है क्या है, P/Q - 3/4, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि P/Q - 3/4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के। कभी भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अपना जो फाइनल आंसर होगा उसको क्या लिखेंगे, अतः यह हमारे कल्पना के विपरीत है, इसलिए 3 + 4 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। इसको हम एक थोड़ा स्पीड में इसको एक बार और आप लोग को अच्छे से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा कि सिद्ध करें कि 3 + 4 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। कल्पना कीजिए कि 3 + 4 + 5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q = नॉट 0 होता है। ठीक है, अब लिखेंगे, फिर मेरा जो पहला स्टेप होगा सो क्या होगा कि 3 + 4 + 5 = P/Q। एक तरफ मेरा क्या आ गया, इसको जो हम परिमेय माने थे सो P/Q के रूप में इसको लिखें। अब क्या करना है, यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमें करना है कि एक तरफ रखना है रेशनल नंबर को, एक तरफ रखना है इरेशनल नंबर को। यह जब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हमें कुछ थ्योरेटिकल बात करना है। क्या करना है कि जैसे कि हम लोग माने थे कि यह यहाँ एक मेरा क्या निकल गया कि परिमेय संख्या हो गया, और जो मेरा रूट 5 है सो एक अपरिमेय संख्या है। और कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। पहला ग्राफ हम लोगों का, पहला लाइन का जो ग्राफ था वो हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखिए, बोल रहा है 0,6। यहाँ पे 0 है, x एक्सिस पे 0 यहाँ पे हो गया, और y एक्सिस पर 6 है, मतलब यहाँ पे हो गया। ये हो गया आपका 0,6। कितना हो गया, 0,6 हो गया। फिर कितना है 2,3, यहाँ पे 2,3, इस पॉइंट पे फिर आ जाएगा इसका 2,3। अब जो ये लेंथ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा व्हाइट बोर्ड इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ, इसमें से आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो समीकरण है। यदि यदि इसका हम लोग A1/A2 यदि फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि इसका A1/A2 क्या हो जाएगा, तो इसका है 1 और इसका है 3, कितना होगा 1/3। और यदि हम लोग B1/B2 फाइंड करते हैं, B1/B2 तो कितना हो जाएगा, -1 और 2, कितना हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहीं से हमें पता चलता है कि यह रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी होगी इसी समीकरण से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा जो x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2, और y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3। तो इस ग्राफ का आंसर x = 2 और y = 3। अब चलिए हम लोग इस आंसर को वेरीफाई करते हैं कि आंसर यह जो मेरा ग्राफ पर प्लॉट हुआ है वह सही है या नहीं हुआ है। तो चलिए यदि x बराबर हम लोग 2 रखते हैं, सबसे पहले इस समीकरण में हम लोग 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 - 3 + 1 = 0 है, तो 2 + 1 3, और 3 में से 3 गया तो 0। पहला समीकरण मेरा सेटिस्फाई है। दूसरा समीकरण देखते हैं, क्या 2 पर ये मेरा 0 हो रहा है, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो गया 6 और 4 10। y का वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे, सॉरी x का वैल्यू यहाँ पर कितना रखें 3 दूनी 6, और y का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, 6 और 6 हो गया 12, 12 में से 12 गया तो 0। ये वैल्यू भी सेटिस्फाई है। तो जो मेरा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आया है, यह बिल्कुल राइट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी एपी का 7वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। या क्वेश्चन एपी चैप्टर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए है तथा उसका
शार्प अंतर डी है। हम लोग माने कि किसी एपी का प्रथम पद ये है और उसका शार्प अंतर डी है, तो प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे कि 17वां पद बराबर, क्या बोला है कि 17वां पद उसके 10वें पद से बराबर दे दिए। जब आप लोग यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो जो जो लिखा है उससे पहले हम लोग लिखते चल जाएंगे। क्या लिखा है कि 17वां पद उसके 10वां पद से 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, इससे 7 ये अधिक है। तो यदि हम लोग इधर प्लस करेंगे तो ये तो मेरा बराबर बराबर नहीं होगा। यदि 7 को ये इससे ज्यादा है, 7 को जो 10 है तो 7 को इससे यहाँ ज्यादा है, और यदि इसको जोड़ दिए तो ये तो और हल्का हो जाएगा, तो और भारी हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 7 है हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये मेरा बराबर हो गया। क्या बोला, 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, कौन ये। तो यदि हम 7 इधर जोड़ देंगे तो ये तो मेरा बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग 7 क्या करेंगे, आरएचएस की ओर जोड़ेंगे ताकि यह मेरा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 17वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + a + 16b। जिसे हम लोग 17वां पद हम लोग को निकालना पड़ता था, कैसे निकालते हैं, a प्लस पहला पद हो गया यानी 16d, इसमें 7 अंतर भी आ गया है ना, बराबर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 10वां पद तो हो जाएगा a + 9b। 10वां पद निकालना रहता है इसी तरह निकालते हैं, प्लस 7 का 7 लिख देंगे, a से a मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 16d यहां हो जाएगा 16d - 9d बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 7d बराबर 7। तो मेरा यहाँ पर d बराबर कितना हो गया, 1। तो मेरा सार अंतर कितना हो गया, सार अंतर कितना हो गया, इसका सार अंतर बराबर हो गया 1 आंसर, और यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग इस तरह से यदि एग्जाम में लिखिएगा तो उम्मीद है कि एग्जामिनर आप लोगों को अच्छा मार्क्स देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में इससे जो आगे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि और मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू, जय हिंद।